बट एटलीस्ट यू नो पाइथन एटलीस्ट एट अ फंक्शन टॉपिक, फंक्शन की तक की टॉपिक को आपको आना चाहिए, फिर आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सो लुक एट हियर एंड क्या। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है बोलना, क्लास में चुप नहीं रहना है। आपको जो आती है उस बिहाफ पे आप मुझे आंसर करेंगे, उस बिहाफ पे हम काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं आपको, डेटा साइंस का ये जो पार्ट है दैट इज द बैकबोन। मतलब जिनके स्टैट्स स्ट्रांग होती है वही मशीन लर्निंग में बेटर कर पाते हैं, जिनके स्टैट्स स्ट्रांग होती है वही डीप लर्निंग बेटर कर पाते हैं। मतलब मीन्स व्हाट, द स्टैट्स यदि, अरे सतीश बैग तो उतार लो प्रभु, आप लेके जाओगे आप, क्या लेके भाग जाएगा कोई। यार सतीश तो मैं वर्ड ही नहीं, मैं क्या बोलूं तुम्हें। सेकंड क्लास में बोलूंगा, आज फर्स्ट क्लास रहने दो। नाउ लुक एट हियर क्या, in data analysis what is first thing is the data. See, in data analysis, what is the prerequisite things? Data. What is the data? First thing is the data. If we have data, then we can analyze whatever things we. If we do not have data, then we cannot do anything. Yes or no? Yeah, either data analysis or either data science. What is the prerequisite? Data. If we have data, then we can implement science on this data. If we do not have data, then we do not use of this science. Yes or no? So what is the prerequisite things? Data. If we have data, then we can do whatever things. तो हमें सबसे पहले किसकी नीड पड़ेगी? डेटा की। क्या इतनी चीजें हमें सबको क्लियर हो रही है ना? तो नथिंग इज दैट कि व्हाट इज द डेटा, what is the data? Collection of meaningful information. First thing, there are mainly two type of information in today era: meaningful and meaningless. बीजेपी जीत गई, दिस इज द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बीजेपी जीत रही है, नहीं मतलब जो भी वॉट एवर अनदर इंफॉर्मेशन है, बीजेपी की जीत में हमें लड्डू मिलेंगे, इधर टाइप ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। yes or no? So there is mainly to, we need to collection of meaningful information is called data, and second that can be measured, जिसे आप मेजर कर सकते। what is the meaning of measure? Can you guess what is the meaning of measured? जिसे मेजर कर सके, which can be organized, जिसे आप ऑर्गेनाइज कर सको। लिख लेना आप लोग ये चीज, राइटिंग ऐसी नहीं है बट आप तो अच्छे से लिख सकते हो थोड़ी। ऑर्गेनाइज, समराइज एंड एनालाइज, वी कैन डू थ्री थिंग्स, that is the data. Which data which can be organized? Organized means what? Can you guess what is the meaning of organized? सिस्टमैटिक वे में स्टोर करना। ऑर्गेनाइज करने का क्या सेंस होता है बेटा, आप बताना। ऑर्गेनाइज करने का सेंस क्या होता है बताओ? डेटा ऑर्गेनाइजेशन वे में स्टोर करना, है ना। समराइजेशन मीन्स व्हाट? समराइजेशन मीन्स व्हाट? डेटा को समराइज करने का सेंस क्या है? जैसे वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे सपोज करो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसमें से कुछ चीजों को आपने, जैसे हमारे पास देखो से देख समझना ध्यान से, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन आपको मैंने प्रोवाइड की, इंटायर इंडिया का, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल, मतलब पूरी डेटा है। उसमें से मैं आपको एनालाइज करने के लिए बोला कि जस्ट एनालाइज द जेंडर, बिहाफ ऑफ देयर जेंडर, कि हाउ मेनी पीपल्स मेल, हाउ मेनी फीमेल्स आर, हाउ मेनी and how many children's, how many, like this type of things. So this is the type of summarization, इस पूरे इंटायर डेटा का आपने क्या किया? समराइजेशन किया। यदि हमें से कोई क्वेश्चन ना किसी का हो तो प्लीज म्यूट कर ले दया, सुप्रिया प्रधान प्लीज म्यूट कर ले यदि कोई क्वेश्चन ना हो तो। तो थिंग इज दैट कि which can be organized, which can be summarized, and third last one is the which can be analyzed. Analyze means what? Which can be performed, which can be analyzed, where we can perform analyzation. Analyzation means ये नहीं होता सिर्फ डेटा का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनालाइजेशन। एनालाइजेशन हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, डेटा क्लीनिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ डेटा एनालाइजेशन, समझ रहे हैं। तो विच डेटा, सिंपल कह सकते हो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है आपसे कि व्हाट इज द डेटा, और जनरली इसका डेफिनेशन लोग क्या देके आते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्चुअली नो, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सके। एक चीज बताओ, यदि कोई डेटा ऐसी है जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, एंड सेकंड थिंग जो वो मेजर करना ही पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आपके काम की डेटा है, सपोज इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको स्टोरी नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप समराइज नहीं कर पा रहे हो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज नॉट एक्चुअली डेटा।
इतनी बात हम सबको समझ में आ रही है? So this is the things about data. Now, अब thing is that कि all of us we need to gather this data. हमें सबसे पहले किसकी नीड पड़ेगी? इस डेटा को गैदर करने की, तभी तो कुछ कर पाओगे। यस और नो बताओ। सबसे पहले डेटा को या तो आप कहीं से गैदर करो या कुछ ना, मतलब वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। तो हाउ टू डू दिस? In order to do this, we do some important information. See, तो सबसे पहले या तो डेटा को आप मैन्युअली क्रिएट करो, लाइक एक्सेल के फॉर्मेट में आप डेटा को मैन्युअली क्रिएट करो। नहीं, ये भी हो सकता है जैसे इम्प्लॉय की डेटा क्रिएट करनी है तो मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, इस तरह से मैन्युअली डेटा क्रिएट कर सकते हैं ना। एक्सेल में आपने काम किया है ना सब लोगों ने, नेम, जेंडर, सैलरी, सारी चीजें कर सकते हैं। पर डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में हमारे पास ऑलरेडी डेटा इतनी ज्यादा होती है कि हमें क्रिएट करने के लिए जनरली नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि आपको डेटा क्रिएट करना होगा। मैक्सिमम टाइम आपके पास डेटा ऑलरेडी होगी। बट डेटा कहाँ होगी? डेटा माइट बी ऑन एनी क्लाउड इन्वायरमेंट लाइक AWS, Azure। डेटा किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में हो सकती है। आई थिंक यू आर फेमिलियर अबाउट दिस इन्वायरमेंट। क्या आप इस इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो सब लोग? AWS, Azure। डेटा माइट बी ऑन एनी डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर जैसे आपने SQL सर्वर पढ़े होंगे, Oracle सर्वर पढ़े होंगे बेटा आप सभी लोग, एंड IBM DB2, MongoDB। देयर आर लॉट्स ऑफ डेटाबेस सर्वर वेयर आवर डेटा इज बीइंग प्लेस्ड। हमारे वहां पे डेटा प्लेस हो सकता है, यस और नो? डेटा माइट बी ऑन एनी वेबसाइट, जैसे आयुष का क्वेश्चन था अभी देखो आप, वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और उस पर वर्क करना है। तो डेटा माइट बी ऑन एनी वेबसाइट। डेटा माइट बी ऑन एनी लोकल मशीन में भी हो सकता है डेटा किसी की, यस और नो? तो इन सभी लोकेशन से हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा? गैदर करना पड़ेगा। वी नीड टू गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। देन कैन यू गेस कि हाउ टू डू दिस? कैसे करोगे सब कुछ बेटा? आप एक चीज ध्यान समझना। सपोज वी हैव अ डेटा 100 GB, हमारे पास 100 GB की डेटा है किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में। देन वी नीड टू गैदर दिस डेटा इन अवर लोकल मशीन। हाउ टू डू दिस? कैसे करेंगे? जैसे आपके पास, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि आपके पास जो फोन है उसमें 1000 फोटोज हैं और उस 1000 फोटोज को आप किसी को शेयर करना है एट ए टाइम, कैसे करेंगे बताओ? वेरी गुड। जैसे आप जनरली होता क्या है, जैसे आप भैया वगैरह की शादी आपके घर में होती है तो जनरली क्या करते हो? लाखों फोटो होते हैं। अब लाखों फोटो को वन बाय वन व्हाट्सएप पे सेंड कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? ड्राइव पे अपलोड कर दिए, उस ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया, तो जो लोग चाहे वो देख सकते हैं। ये तरीका था, ये और नो? बहुत लोगों को पता भी नहीं था। अच्छा यूज करेंगे साथ तो, ठीक है आगे देखते हैं। नाउ सेकंड थिंग सपोज अब अनदर वे। बट देखो जब आपकी शादी वाली जो सिनेरियो होती है उसमें क्या होता है कि 1000 जो फोटोज होते हैं वो आपके घर वाले एक साथ कोई नहीं बैठ के देखता। आपके फैमिली मेंबर मैक्सिमम 100 होंगे या 150 होंगे या मैक्सिमम 200 से बड़ा तो आ नहीं लंबा की फैमिली। तो मैक्सिमम हमारी फैमिली कितनी हो सकती है? 200 फैमिली हो सकती है, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। और यदि हो भी सकते हैं तो चलो एक टाइम में 200 लोग आपकी वीडियोज को देख रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। सॉरी मेरी तो थोड़ा ना मैं देखो बीच बीच में जो आपका फन हो रहा है उसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लेट मी स्किप नाउ माइंड से। आप हंसते नहीं नमक रह जाना और शादी की बात सोचते रह जाना। पॉइंट जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक साथ आपके पूरे फैमिली वाले वीडियो या फोटो को नहीं देख रहे होते। जैसे अभी आपके मामा देख रहे हैं तो उसमें फुआ नहीं देख रही, यस और नो? एक टाइम में कोई एक पर्सन रिश्तेदार हमारे देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख रहे हैं, या फिर एक टाइम में लोग मैक्सिमम 10 लोग देख रहे हैं। बट रियल लाइफ जो सिनेरियो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें एक साथ जैसे यहाँ पे डेटा 100 GB है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी के 1000 एम्प्लॉय हैं, 1000 एम्प्लॉय को इसी डेटा पे काम करना है। हो सकता है ना पॉसिबिलिटी? तो रियल लाइफ में एक साथ जब डेटा को इतने सारे लोग एक साथ अटेम्प्ट करते हैं, मतलब डेटा की जो ट्रांसमिशन होती है वो स्लो पड़ जाती है बाय द हेल्प ऑफ यूआरएल। यूआरएल के थ्रू जब डेटा को एक्सेस करते हो तो डेटा की जो ट्रांसमिशन स्पीड मींस व्हाट? सेंडिंग एंड रिसीविंग। जैसे डेटा यहाँ से एक्सेस हो रही है और यहाँ पे डेटा अगेन रिसीव हो रही है, तो जो ट्रांसमिशन स्पीड दैट बिकम स्लो ड्यू टू कंजेशन ऑफ द नेटवर्क। इतने लोग एक साथ ट्रैफिक यूज कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन टूडे एरा वी यूज एपीआई कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या किया? एक नई कॉन्सेप्ट डेवलप किया दैट इज कॉल्ड एपीआई। आप लोग इससे फेमिलियर हो गए? क्या आपने इसके पहले पढ़ा है एपीआई क्या होता है? Have anyone have any idea what is the API? Just tell me what is the API. ऑनलाइन स्टूडेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास की सपोर्ट करना। बताएं यस, एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट एपीआई? व्हाट इज द एपीआई? दया शंकर बताएं यस प्लीज। व्हाट इज द एपीआई? ऑनलाइन स्टूडेंट व्हाट इज द एपीआई? वॉइस जा रही है ना वर्षा? वॉइस जा रही है? विजय, बबीता, दया, वॉइस जा रही नहीं जा रही सबको? अच्छा, व्हाट इज द एपीआई बताइए। एनीवन हैव? यदि आइडिया नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, बट हैव एनी आइडिया तो बताएं यस।
और कोई बताओ इट्स फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। आप बताएं। यस शिल्पा, ये तो फुल फॉर्म है बेटा। ये पूछ रहे एटीएम, व्हाट इज द एटीएम, वेयर इज एटीएम, एटीएम इज नथिंग बट ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बताएं व्हाट इज द एपीआई। आप बेटा नर्वस हो रही हो क्या? नर्वस नहीं होते सब, आप नॉर्मल आप ही के जैसे नर्वस नहीं कर। ऐसे देखो, आप जब कल को इंडस्ट्री में जाओगे तो ऐसे नर्वस होकर नहीं काम कर पाओगे, थोड़े अपने आप को हेजिटेशन फ्री करो। नहीं, ऐसे नर्वस नहीं। यदि कोई क्वेश्चन तो पूछो, हाँ बताओ एपीआई क्या होता है सतीश। यही पर ये तो एपीआई की रीड भी किया फुल स्टैक वाले लोग बैठे हैं। सनी व्हाट इज एपीआई। आप दोनों एपीआई बताओ। ये सब है, ये सब Python। बस इतना ही काम है API। भाई आप लोग, अरे ये तो नहीं है। एक देखो, ये अभी जैसे एक ऑनलाइन स्टूडियो में एक लोग बता रहे हैं, फुल फॉर्म बता रहे हैं प्रॉपर, ऐसे जैसे नहीं होता है, राजा आ रहे हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वन बाय वन बता रहा है। वेरी गुड। देन बताओ। एक्चुअली देखो सुनो, ये सब जो आप बता रहे हैं दैट इज द फुल फॉर्म, दैट इज नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट एपीआई। एपीआई नथिंग बट जस्ट एपीआई नथिंग बट जस्ट अ टेक्निक, जस्ट अ वे दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश लाइव कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस टू योर रिसोर्सेज। जैसे ये बेटा आपका डेटाबेस जहाँ पे स्टोर था डेटा, और ये आपका रिसोर्स था जहाँ पे आप एक्सेस करना चाह रहे थे, कंप्यूटर हुआ आपका, समझ गए। और इन दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपीआई। और एपीआई की एक और स्पेशल थिंग है क्या, जैसे हमारे डेटा आपकी 100 जीबी की है, तो उसमें से पूरे आपको डेटा एक्सेस करने की नीड नहीं है, जितनी डेटा की आपको रिक्वायरमेंट है बस उतना एक्सेस करो। मींस वी कैन एक्सेस द डेटा इन हायरार्किकल वे, मतलब हम डेटा को हायरार्की की वे में भी फॉलो यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या, आपके फोन में जो वेदर की इंफॉर्मेशन बताता है कि 14 डिग्री टेम्परेचर है, आफ्टर 4 आवर्स रेनी सीजन हो जाएगा, एक आपके पास क्या फोन में कोई वेदर से की इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है कोई? क्या आपके फोन में कोई वेदर की डेटाबेस पड़ी है? आप चेक कर लेना, नहीं है। वो डेटाबेस कहाँ पड़ी है, किसी अनदर अनदर क्लाउड इन्वायरमेंट में पड़ी है, वहां से हमारे पास डेटा एक्सेस हो रही है, कैसे, एपीआई के थ्रू। और आपके फोन में लाइव कनेक्शन स्टेब्लिश है, आप देखना, जैसे ही आप फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हो, फ्लाइट मोड में डालते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाती है। यस और नो बताओ। क्लियर हो रहा है ना सबको? तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। ये और दूसरी चीजें देखिए और बताऊं, आपके फोन में ओनली 4-5 इंफॉर्मेशन आती है, तो टेम्परेचर बताता है, एक क्लाउडी सीजन है तो बताता है, सनी जो भी बताता है, अदरवाइज एक फोरकास्ट की 3 ही इंफॉर्मेशन आती है। क्या वेदर की बस यही 3 इंफॉर्मेशन होती है? वेदर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, समुद्र तल से कितनी ऊंची हवाएं चल रही है, कितनी वो मतलब हॉट हवाएं चल रही है, विंडो के स्पीड किधर है, व्हाट इफ दैट इज द थिंग्स, यस और नो। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम उससे हेरिडिकल में उतना ही एक्सेस करते हैं जितना हमें चाहिए। या फिर सपोज एक जस्ट एग्जांपल, जैसे हमें कोविड के डेटा पे काम करना है, हमारे इंडिया में कितने लोग इससे इफेक्टेड हुए थे, तो डब्ल्यूएचओ के पास यदि हम डेटा एक्सेस करेंगे, इसकी डेटा कहाँ होगी, पूरी डब्ल्यूएचओ के पास। तो डब्ल्यूएचओ के पास यदि हमें डेटा इंडिया की एक्सेस करनी है तो हम पूरे कंट्री की एक्सेस करेंगे, क्यों? तो अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इंटायर वर्ल्ड की जो डेटा है उसमें से सिर्फ किसकी डेटा एक्सेस करूंगा, इंडिया। तो ये करके देगा कौन, आपका एपीआई। ये दो तरह के होते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एपीआई, रेस्ट एपीआई एंड। तो ये हमें नहीं जानने की जरूरत है, हमें इतना ही जानने की जरूरत है कि एपीआई कब तक है। We need to extract the data. We need to access the data by the help of API. We need to handle the data. We do not need of creation about API. API कैसे क्रिएट करते हैं इसकी नीड नहीं है। बट फुल स्टैक वाले जो बैठे हैं उनको पता होनी चाहिए कि एपीआई क्रिएट कैसे करते हैं। नहीं, रुद्र हमें याद है कि फुल स्टैक वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर 30। तो दिस इज द थिंग्स अबाउट एपीआई। आप दो तरह के एपीआई क्रिएट करते हैं, एपीआई क्रिएट करने के लिए हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं पाइथन में, जैंगो और फ्लास्क। यदि आप ये जावा से बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा स्प्रिंग बूट से। यदि पीएचपी से बनाना चाहेंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, लावा। समझ गए ना? ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, बन जाएगी। आप जावा जेएस में लगी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? तो नाउ ये हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एपीआई से। अब देखो समझना एक चीज और, एपीआई से जब डेटा एक्सेस होता है तो डेटा जो है जेएसएन के फॉर्मेट में आता है। डेटा किस फॉर्मेट में आता है बेटा, जेएसएन। जेएसएन फॉर्मेट, क्या अभी तक इसके पहले आपने देखा है डेटा को जेएसएन फॉर्मेट? नहीं, किस जेएसएन डेटा कैसी होती है आप जानते हो? जेएसएन में बेटा डेटा ऐसी होती है डिक्शनरी के फॉर्मेट में, उसमें की होता है, उसके भी यहाँ पे वैल्यू होती है। तो फिर आपके माइंड में आ रहा होगा इसे डिक्शनरी क्यों नहीं करते हैं? डिक्शनरी वाली ऑर्डरिंग फॉलो नहीं करता ये।
जेएसएन में डेटा किसी भी तरीके से रहती है स्टोर। और डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू में फिक्स होता है, जेएसएन में ये चीजें फिक्स नहीं की जा सकती। तो ये जेएसएन फॉर्मेट है। तो जेएसएन के फॉर्मेट में हम डेटा पे वर्क करना हमारे लिए क्या टिपिकल है। हम दो ही केस में वर्क कर सकते हैं, या तो टेबुलर फॉर्म, मैक्सिमम केसेस में हमारे लिए सुटेबल कौन सा फॉर्मेट है, टेबुलर। ये जो जेएसएन में जो डेटा है इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेबल के फॉर्म में। तो टेबल के फॉर्म में इन ऑर्डर टू डूइंग दिस वर्क वी नीड टू लर्न थ्री टूल एंड टेक्नोलॉजी। देखो इसको पहले करते थे डेटा माइनिंग के थ्रू, इसी काम को पहले हम कैसे करते थे, डेटा माइनिंग अपने आप में बहुत लाइक बहुत लाइक ऐसे कह सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। हमने से कुछ डेटा माइनिंग पढ़ा है अपने कॉलेज के टाइम में, बीटेक बीसीए वगैरह में होगा। डेटा माइनिंग अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुतों को परेशान करता है। या कंपाइलर डिजाइनिंग आपने सुना होगा, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली कुछ बच्चे पढ़ ना पाए डेटा, पढ़ ना पाते थे डेटा माइनिंग, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कुछ टूल एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया लाइक एक्सेल। एक्सेल हैव आल्सो एबिलिटी टू परफॉर्म डेटा माइनिंग ऑन आवर डेटा। बीआई टूल्स जितने भी हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, दैट हैव आल्सो एबिलिटी टू extract the data, and third one is what, Python. A three tool and technology we have that have ability to extract the data whatever location. ये तीन ऐसे आपके कोर्स में हैं जिसके थ्रू आप डेटा को कैसे रीच कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, एक्सेल हैव आल्सो एबिलिटी टू वर्क परफॉर्म डेटा, सॉरी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एनीवेयर लोकेशन। आप किसी भी लोकेशन से एक्सेल के थ्रू भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। बीआई के थ्रू भी कर सकते हो। बीआई क्या है बेटा, आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। देयर आर लॉट्स ऑफ बीआई टूल इंक्लूडेड, व्हिच वन, टैबल्यू, पावर बीआई, लुकर, और कौन कौन से, बहुत सारे सुन ले, जो हो क्लिक भी इतना कम है क्या, तो बहुत सारे हैं। बट इसको इसका भी काम क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन करके देगा। और पाइथन, दिस विल आल्सो हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट डेटा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक ही वर्क को करने के लिए, एक ही तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये थ्री टूल एंड टेक्नोलॉजी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो, वाई वी यूज थ्री थ्री टूल्स फॉर डूइंग वन टाइप ऑफ वर्क। यस, एग्जैक्टली। एक्सेल वर्क विद लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा। एक्सेल सिर्फ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा वर्क करता है। लिटिल बिट अमाउंट मतलब ये नहीं कि 10 रो, एक्सेल में भी आप 500 MB तक के डेटा पे काम कर पाते हो। मतलब कि 10,48,576 कितने रो आपके डेटा में है, तो एक्सेल उसमें सफिशिएंट वर्क कर पाएगा। इससे बड़ी डेटा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बीआई टूल्स के पास। बीआई टूल आल्सो वर्क विद 1 GB डेटा तक काम कर पाएगा। उससे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, देन वी नीड टू लर्न। एक्चुअली तीनों चीजें किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ डेटा। तो हमें तीनों पढ़ना पड़ेगा डेटा एनालिसिस करने के लिए। तो मैं आपको ना एक्सेल पढ़ा रहा हूँ ना बीआई, मैं पाइथन भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पाइथन का यूज समझाऊंगा। मतलब पाइथन के थ्रू कैसे करोगे ये पढ़ेंगे इस बैच में हम। और ये पर्टिकुलर स्टेप जो हमने कहा कि डेटा को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक्सट्रैक्ट करना, इस स्टेप को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। आप मेंशन कर लेना अपने कॉपी में, लिख लेना ये, इन डेटा एनालिसिस वी नीड टू परफॉर्म फॉलो फर्स्ट व्हाट, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी आपको परफॉर्म करने की, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मींस सबसे पहले डेटा को गैदर करो। हम्म हम्म देखो डेटाबेस यदि बड़ी है तो ओरेकल में रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सीक्वल में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो भी डिपेंड करेगा कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो कहीं स्टोरी मत करो, वर्क करो जहां पे वहीं पे रहे हो। जैसे हमने किसी लोकेशन से एक्सट्रैक्ट किया, सो वर्क के जो हमें चाहिए था। अब जब वर्क करेंगे तो डेटा डेटा पीस ऑफ में ब्रेक होगा ना, पीस ऑफ डेटा ब्रेक होगा, छोटा छोटा टुकड़ा, तो छोटा छोटा टुकड़ा कहीं भी रख सकते हो। देखो, अभी जैसवाल जमाइया कैसे ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा या इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहा, क्या कह रहा है, धीरे धीरे बैठा बैठा सन ये सन क्या बता रहा है हमें। नेक्स्ट बनेगा डायग्नोसिस एनालिसिस। यही जब हाई लेते रहे पिछले 5 बैचेस से सतीश महाराज आप। थर्ड वन इज डायग्नोसिस एनालिसिस। सेकंड, तो सबसे पहले आपने डेटा को गैदर किया, गैदर करने के लिए तीन आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट वी नीड टू परफॉर्म डायग्नोसिस एनालिसिस। होता क्या है डायग्नोसिस एनालिसिस, नाम से पता चल रहा है। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट करना, बॉडी की ट्रीट जैसे डायग्नोसिस होती है। इसको जनरली हम लोग डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा क्लीनिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग भी आप यूज करते हो। तो सपोज हमने डेटा को सबसे पहले डेटा को गैदर कर लिया,
एक्सेल, पावर बीआई और पाइथन के थ्रू अब इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस। एक्चुअली आपको मैं बताऊं, और डेटा है लॉट्स ऑफ इश्यूज, हमारे डेटा के अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं, मल्टीपल मल्टीपल इश्यूज। जैसे मल्टीपल प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे कोई वैल्यूज है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड नल वैल्यूज। इस नल वैल्यूज को भी टैकल करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी होता है, एक ही जो रिकॉर्ड है मल्टीपल टाइम रिपीट कर गई है, ये भी हो सकता है। एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम अलग अलग लोकेशन पे रिपीट कर दी, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट एंट्रीज। डुप्लीकेट वैल्यू जिसे कहते हो, मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो इस रेंज में है 10 to 100, और कुछ डेटा जो है वो इस रेंज में आ गई है 1000 2000। ये बताओ इस रेंज से काफी बड़ी रेंज है ना ये, या फिर सपोज करो -2000 होता, ये बहुत छोटी हो गई इसके अकॉर्डिंग नहीं। तो वो पर्टिकुलर डेटा दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, दैट इज कॉल्ड आउटलायर। आउटलायर कहते हैं, आउटलायर किसे कहते हैं, जो कंप्लीटली डिफरेंट हो किससे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। इतनी बात हमें समझ में आई सबको। तो इस तरह के वर्क को परफॉर्म करने के लिए, डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, स्टैट्स की। तो हम अपनी ये कोर्स में यही पढ़ने वाले हैं। हमारा मेन मोटो होगा डेटा को डायग्नोसिस करना। हम पूरे क्लास में, अपनी क्लासेस में डेटा क्लीनिंग की जितने भी स्टेप्स हैं, डायग्नोसिस एनालिसिस के जितने भी स्टेप्स हैं, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। समझ गए। जैसे आपको एग्जांपल दिया, नल वैल्यूज, डुप्लीकेट एंट्रीज, बहुत सारे और भी स्टेप्स होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है, हमारे पास कितने डेटा है, सपोज करो पूरे 300 कॉलम है हमारे पास। 300 कॉलम है, 300 कॉलम सभी के सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए, ऐसा जरूरी तो नहीं हो सकता ना। जैसे एनालिसिस करने के लिए जिस चीज को एनालाइजेशन करना है उसमें, जैसे सपोज करो हमारे पास सेल्स की डेटा है, उसमें कस्टमर का नेम कोई इंपॉर्टेंट रोल है। अरे नेम अब्दुल हो या रहीम, कोई काम हमारे तो है नहीं वैसे भी। ये सुन लो, हमें तो उसकी वैल्यूज की काम है ना। फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। तो इस तरह की चीजों को कैसे करते हैं हम, स्टैट्स के थ्रू। अब स्टैट्स क्या है, मैथमेटिक्स है। इसे कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स भी करते हैं, बात सेमी है। और स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स है, उसको अपने डेटा पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, मैन्युअली तो इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल सा कर सकते हैं, ये सब नो। क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे स्टैट्स का। जैसे मैंने कहा कि किसी कॉलम, जैसे इसमें एज है, इसका एवरेज कैलकुलेट करो, क्या आप इतनी बड़ी डेटा का एज मैन्युअली कैलकुलेट कर पाओगे। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो, सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सभी वैल्यू को ऐड करना 20 लाख रुपए, मैन्युअली ऐड करते 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 तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथन की लाइब्रेरी। मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी ऑफ पाइथन इज कॉल्ड स्काईपाई। इसके थ्रू आप अपने स्टैट्स को अपने डेटा पे इंप्लीमेंट करते हो। स्काईपाई द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन दैट हैव ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्स इज इंटीग्रेटेड देयर। और स्टैट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, वो सारे के सारे क्या है इसके अंदर इंटीग्रेटेड। समझ गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्टैट्स। और स्टैट्स को भी डेटा पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, स्काईपाई। ऊपर में डेटा को हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सो बता दूं मैं आपको। इसके लिए हम पढ़ेंगे पांडाज, हेल्प करेगा। चलो नमपाई भी हेल्प कर देगा, ये दो काम करते हैं पांडाज। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव। अब डायग्नोस सपोज करो, अब डेटा बिकम क्लीन, हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किया, हमने डेटा को क्लीन कर लिया अपने नीड के अकॉर्डिंग। एक चीज और बताऊं, डेटा के अंदर 10 मतलब सपोज करो डेटा क्लीनिंग के 15 स्टेप है सपोज, तो 15 स्टेप हर डेटा पे परफॉर्म करने के लिए ऐसा भी जरूरी नहीं। हर एक डेटा पे अकॉर्डिंग टू डेटा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ गए। तो डेटा क्लीनिंग हम किसके भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं, डेटा कैसे, जैसे डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा क्लीनिंग करेंगे। थर्ड वन, वी नीड टू परफॉर्म प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। थर्ड वन इज द प्रिस्क्रिप्टिव, नाम से पता चल रहा है, प्रिस्क्रिप्टिव नाम से पता चल रहा है, नहीं चल रहा आपको, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्ट, जैसे डॉक्टर के पास हमने डायग्नोसिस कराते हैं, जैसे हमने ब्लड चेक कराया, उसके बाद डॉक्टर कहता है ना आपका यूरिन बढ़ा है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, ये वो। प्रकाश भैया सुनते भी ना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हम रियल लाइफ में डायग्नोसिस कराने के बाद हमारी बॉडी चेकअप होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनता है ना, प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट। डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं और कहते हैं 10 वर्ष आपको ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है, ऐसे फॉलो करना है, ऐसे नहीं फॉलो करना। ये पानी की बॉटल नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है, समझ गए आप, कि व्हाट वी मतलब व्हाट वी हैव, वी कैन हाउ, मतलब हाउ मेनी इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम अवर डेटा। कितने सारी इंफॉर्मेशन आप अपने डेटा से फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि हम जो डेटा को, बट एक चीज बता दूं फिर से, कि डेटा क्लीनिंग के बाद का ये स्टेप है, इसीलिए स्टेप 3 है।
ऐसा नहीं कि सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट आप बनाना शुरू कर दो। जनरली यही करते हैं लोग, पावर बीआई शुरू किए और चार्ट बनाना शुरू कर दिए। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यदि आप भी कहीं से पावर बीआई पढ़ रहे होंगे और यदि आपको कहीं पे कोई पावर बीआई में सीधा चार्ट ही बनाना सिखा रहा है, आप या तो पढ़ो मत, या पढ़ो तो बताओ कि भाई साहब ये गलत कर रहे हो आप। ना तो आपने डेटा एक्सट्रैक्शन बताया हमें, ना डेटा को डायग्नोसिस करना बता रही, चार्ट बता रही, कौन से तो बच्चों बना ले। मेरी बात समझ रहे हो? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। तो प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट में बेसिकली करते क्या है कि जो हमने डेटा को देखो, जो आपने डेटा को गैदर किया डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, जो डेटा को आपने क्लीन किया, क्लीन डेटा पे ही प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट किया सकती है। बताओ, यदि हमारी ब्लड टेस्ट, हमारी यदि ओरिजिनल ब्लड टेस्ट ही नहीं हुई, तो क्या हमारी बॉडी को प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बता देगा कोई? तो डेटा का यदि आपने क्लीनिंग ही नहीं की, डेटा के अंदर यदि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, मीन्स व्हाट, अवर प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट इज आल्सो मिसलीडिंग। यस और नो? हमारी डेटा के अंदर यदि बहुत सारी प्रॉब्लम रह रही है और उस पर आपने एनालिसिस कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपकी जो डेट जो एनालिसिस है वो भी कंप्लीटली क्या है, बेकार है, रॉन्ग। ऐसे नहीं, मतलब दैट इज कम्प्लीटली प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। नहीं, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, सो देखो, सपोज करो ये आपके पास डेटा थी। सपोज करो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 2022 से लेकर 2025 तक की, मतलब 24 तक की डेटा प्रोवाइड किया ऑफ बिग मार्ट। तो बिग मार्ट की डेटा को आपने सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेस किया, फिर आपने उस पर डेटा क्लीनिंग की, और फिर आप उसके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट बना, प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बना रहे हो। तो प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनाना है, सपोज कर मैंने कहा कि आपको ईयरली बेसिस पे सेल्स जनरेट करना है। तो एक तो है कि टेबल के फॉर्म में आप बता सकते हो कि 2022 में हमें 2 मिलियन की सेल हुई थी, 2023 में 3 मिलियन का, और 2024 में 4 मिलियन की। तो ये हो गया। क्या इसी को हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं कर सकते हैं? जैसे ये बता दिया 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, और ये 2020 का, ये 22 का, और ये 24 का, बना सकते हैं। और अब ये तो था ईयर वाइज। यदि वी नीड टू एक्सट्रैक्ट, वी नीड टू एनालाइज मंथ, मंथ वाइज, तो कैसे बनाएंगे? यदि मंथ वाइज टेबल के फॉर्म बनाना तो बहुत टफ नहीं लगेगा? बताओ, जनवरी 2022 में इतना हुआ था, जनवरी दो फरवरी 2022, इस तरह से हम दिसंबर तक, फिर अगेन जनवरी 2023, फिर दिसंबर तक, फिर दो जनवरी दो, बहुत टफ होने वाला है। क्या इससे बेटर क्या रहेगा, लाइन चार्ट। हमने यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इसे बना दिया, और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, नहीं। और ये पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट्स द सेल्स ऑफ 2022, दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट्स द 2023 का, और दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग द, दिख ही ना रहा है ये तो, दिखेगा दिखेगा, दिस पर्टिकुलर लाइन, अरे कलर ही ना ना, कलर तो बदलते रहते हैं। इसका क्या है जी? देखो, पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग द 2024। अब मुझे बताना बेटा, सब लोग सोच के, क्या आप इससे इजीली एनालाइज नहीं कर सकते कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर? तो अक्टूबर में हमारी बाकी के 3 सालों में सेल्स क्या आ रही है, क्या हम एक सिंगल लुक पे नहीं पता कर पाएंगे? सिंगल व्यू पे आप एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी सेल्स डाउन हो रही है या up? क्या इतनी बातें में समझ में आ रही है? तो दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस में यही 3 काम परफॉर्म करते हैं। मीन्स व्हाट, एज ए डेटा एनालिस्ट का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो यही होती है कि डेटा को एक्सट्रैक्शन करना, डेटा क्लीनिंग करना, और फिर डेटा पे क्या करना, समझ गए? अब यहाँ पे एक रोल आता है बिजनेस एनालिस्ट का। जैसे आपने देखा कि हमारी सेल्स डाउन हो रही है, सपोज जस्ट सिनेरियो कि हमारी अक्टूबर मंथ में सेल्स डाउन हो रही है, तो बिग मार्ट जो है कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, ये मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करती है। तो हमें यदि सेल्स डाउन हुई है तो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सेल्स डाउन हुई होगी, ऐसी तो है नहीं कि पूरी की पूरी शॉप की सेल्स डाउन होगी। यस और नो? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साल में कैटेगरीज वाइज चेक करना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी की किस किस सेल हुई है। तो सपोज हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे जो है वो सेल्स क्या हुई है, डाउन हुई है 2024 में। बाकी सबों में ठीक थी, बाकी सबों में ज्यादा बेटर है, बट इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में हमारी डाउन हुई। तो अब इसको आप कैसे करेंगे बताओ? अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो आपने प्रोडक्ट गलत रख रखा है, जैसे अभी समर सीजन चल रहा है, नहीं, और अभी आपने कूलर रख रखा है, सॉरी हीटर रख रखा है, नहीं, आपने जितने भी वो मतलब हॉट सीजन वाली चीजें जो वो रख रखे हैं, क्या आपने काम की है? अभी क्या रखना चाहिए था, फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह, नहीं ये काम आएगा आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने आपके जस्ट बगल में किसी ने, किसी कंपटीटर्स ने आपकी शॉप खोल रखी है सेम चीजों की, आपकी 10% पे बेच रहे हो, बगल वाला 30% पे बेच रहा है, वो भी डाउन हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे बताओ? आप सेल्स अप कर रहे हैं तो अब हमें भी 30% डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब हमारी बजट अलाउ कर रहे हैं या ना करे? अब 30% यदि आप किसी को डिस्काउंट दोगे,
बिग मार्ट अपने पैकेट से नहीं देगी, अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बजट को तो पैसे खर्च करेगी नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि जो 20% अप करोगे वो बाकी जो प्रोडक्ट्स थे, बाकी जो कैटेगरी का थे, उस पे क्या करना पड़ेगा, 2-2%, 4-4% किसी पे ऐड करना पड़ेगा, ताकि 30% उन सबों पे ऐड करूं और इसका 3% समझ गए। अब मुझे ये बताओ, सब लोग सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने आंख बंद करके सभी पे 10-10% बढ़ा दिया और इसका 30% का ऑफर दिया, पता चला उसका 30% से सेल बढ़ा भी नहीं, बाकी चीजों की और डंप हो गई। हो सकता है, नहीं हो सकता। यहीं पे एक रोल आता है बिजनेस एनालिस्ट का, आपने सुने होंगे। कंपनी में दो रोल होते हैं, डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का काम इतना ही होता है, रिपोर्ट जनरेट करना। बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रेटेजी जनरेट करता है। तो हम में से यदि किसी का एमबीए होगा या एमकॉम होगा या बीकॉम होगा, तो आप बीए वाले पे ज्यादा, मतलब बीए की अप्लाई करें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। डेटा एनालिस्ट से ज्यादा प्रिविलेज आपको किसमें मिलेगा, बिजनेस एनालिस्ट। समझ गए। तो ये इतना ही काम था आपका डेटा एनालिसिस का। इसके बाद हम स्टेप फोर्थ वन इज द प्रिडिक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज द क्या, नेक्स्ट वन इज द प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं, सी केयरफुली, नाम से पता चलता है प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्शन करना। लाइक विच, सी वी हैव अ वैल्यू 1011, नेक्स्ट वन इज द 1014। सपोज वी फर्स्ट वैल्यू इज 1011, देखना ध्यान से, 1011, नेक्स्ट वैल्यू इज 1015। कैन यू गेस कि व्हाट इज द 1015 है ये, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, ये बता सकते हैं। 1019 ना, चार चार का डिफरेंस चल रहा है ना। तो आपने कैसे बताया, इसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया, उसी यहाँ पे आगे का प्रेडिक्शन दे रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो इसी चीज को करने के लिए हमें मशीन लर्निंग की नीड पड़ती है, एमएल जिसे कहते हो आप शॉर्ट। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। हम क्या करते हैं, जो देखो एमएल भी आफ्टर क्लीनिंग डेटा पे ही लगेगा। जो डेटा क्लीन नहीं है उस पर नहीं लगा सकते एमएल। मतलब डायग्नोसिस करना कितना इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, पूरे डेटा साइंस का बैकबोन कहा जाता है इसे। तो अब आपको पता होगा बैकबोन का क्या यूज, हम बैठे हैं ड्यू टू बैकबोन। बैकबोन नहीं हो तो हम बैठ नहीं पाएंगे, आपको पता होगा ये चीजें। तो ये डेटा है सपोज, अब क्या करता है मशीन लर्निंग, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करता है, और स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के बाद उस यहाँ पे क्या करता है, प्रिडिक्शन। एमएल क्या करता है, जो आपकी डेटा है उसके अंदर का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेता है, और उस स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे यदि कोई न्यू न्यू वैल्यू आप डालोगे तो उस भी आपको क्या करेगा, प्रिडिक्शन देगा। अच्छा, प्रिडिक्शन क्या होता है, हाइपोथेसिस वैल्यू, ऐसा होगा। हाइपोथेसिस क्या, ऐसा होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अब होने के चांसेस कितना परसेंट है और नहीं होने के चांसेस कितना परसेंट, इसको क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। यदि हमने जो कहा वो 100% करेक्ट है, मतलब जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, जो हमने कहा, सपोज करो जो प्रिडिक्शन आया ईमेल, और वो कितना परसेंट करेक्ट है, एक्यूरेसी उसकी कितनी आ रही है, 100%, मतलब जो आप कह रहे हो कितना है, 100%। बट आप ये नहीं कर पाते हो, आप कितना परसेंट एक्यूरेट कर पाते हो, 98%। मशीन लर्निंग के थ्रू कितना परसेंट तक हो पाता है, बेस्ट केस की बात कर रहा हूँ, बहुत केस में वॉटेवर हो सकता है, और बेस्ट केस में क्या कर सकते हैं, 2% तो अभी भी एरर आने के चांसेस है ना। तो मशीन लर्निंग से डेवलप जो एप्लीकेशन होते हैं उसे कहाँ यूज करोगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा का लॉस ना हो। जैसे वेदर का इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको पता था कि आफ्टर 4 आवर्स रेनी सीजन होगा सपोज, तो यदि रेनिंग सीजन हुआ तो परफेक्ट, नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा का तो लॉस नहीं हो गया ना, मिलियन मिलियन तो डूब नहीं गए हमारे। जैसा नो, या फिर आपकी, आप देखे होगे यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम, आप यूट्यूब प्ले कर देते सॉन्ग रिकमेंडेशन, सपोज करो आपने सॉन्ग सर्च किया था डिवोशनल, तो भक्ति सॉन्ग, माता रानी की जागरण, बाय मिस्टेक उसमें आम रिलेवेंट वीडियो जा आ सकते हैं। ड्यू टू दिस वन, एमएल ही यूट्यूब में वर्क करता है अभी, रिकमेंडेशन जो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम है उसमें 2% ये भी गलत आने के चांस है। तो आप किसी बच्चे की यदि यूट्यूब वीडियो देख रहा है, कार्टून वार्टून देख रहा है, ये बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है छोटे बच्चों के साथ, उनको मारपीट कर दी जाती है। बच्चा कार्टून देख रहा होता है, उसे पता भी नहीं कि नीचे कौन सा वीडियो, उसके पापा आए या मम्मी आए या दीदी आई और स्क्रॉल की वीडियो कुछ और था नीचे, तो उसको पिटाई नहीं कीजिए, वो एमएल की प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, समझ गए। बट ये भी बात नहीं कि हमेशा एमएल की प्रॉब्लम है, बच्चे भी होते हैं, समझ गए सब। नाउ थिंग इज दैट, तो मतलब मींस व्हाट कि एमएल से डेवलप्ड एप्लीकेशन वहां पे यूज करें जहां पे बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस। तो फोर, अब इसको मोर एक्यूरेट, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के केसेस में, जैसे ह्यूमन बींग्स के केसेस में मशीन लर्निंग वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज दैट
कोई आपने कैंसर पेशेंट के डेटा पे वर्क कर रहे थे और हमें क्या करना था, कैंसर पेशेंट प्रिडिक्शन करना था, कैंसर प्रिडिक्ट करना था। कोई पर्सन आया, अपनी सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन बताई कि हमारे वेट, हाइट, हमारा खाने का प्लान ये है, हम हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बॉडी, ये बॉडी मास है, इतना हमारा कोलेस्ट्रॉल है, इतना हमारा, ये सारी चीजें उसने हमें इंफॉर्मेशन बताई। तो उसमें आपको बताना है कि दैट पर्सन इज इफेक्टेड फ्रॉम कैंसर और नो। यदि सपोज वो पर्सन कैंसर से इफेक्टेड है और आपने कहा दिया नो, कितना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो माइनर लेवल पे होगा, मेजर लेवल पे जा सकता है, बचने के चांस थे, रहे नहीं। हो सकता, नहीं हो सकता। सेकंड सिनेरियो, यदि नहीं है उसे और आपने कह दिया है, चलो ये तो संभल सकता है कि डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर चेकअप करेगा तो चलो बच जाएगा। बट उस वाले केसेस में तो बिल्कुल चांस ही नहीं है, ये और नो। और सतीश जैसा डॉक्टर वहां भी मिल गया तब तो बस। सतीश कहेगा, सतीश कहेगा अभी यही कोर्स, बस यही पढ़ रहे थे टॉपिक, नींद आ गई थी उसमें, बस। बस यही। अब इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है, 99.9% एक्यूरेट करता है। तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बोथ आर मैथमेटिक्स एक्चुअली, दोनों मैथमेटिक्स हैं और दोनों रिसर्च वर्क हैं। ऐसा अभी तक कहा जाता है कि 98% तक एक्यूरेट है। कल अगले साल यदि आप पढ़ोगे तो हो सकता है मैं ही कह दूं कि 99 तक सकता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क कभी भी परफेक्ट हो सकती है। तो मशीन लर्निंग अभी भी अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी उसमें एल्गोरिदम जो है वर्क कर रहे हैं, उसके रिसर्चर जो है उस पर काम कर रहे हैं। डीप लर्निंग के साथ भी यही केस है। तो हम अभी 99.9 तक पहुंच चुके हैं, 100 तक पहुंच गए हैं, मतलब आपको नहीं छोड़, बट पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ। सोचने को तो बहुत सोच सकते हैं, बट तो समझिए, समझ गए आप। तो आप लोग की जितनी, जिनकी कोर्स डेटा एनालिसिस होगा वो यहाँ तक पढ़ेंगे, जिनका डेटा साइंस होगा वो यहाँ पढ़ेंगे, और जिनका डेटा साइंस प्रोफेशनल होगा वो डीएल भी पढ़ोगे आप। समझ गए? बट एक चीज बताओ, मशीन लर्निंग पढ़ो या डीप लर्निंग, स्टैट्स जिनको नहीं आया, कोर्स लेना और ना लेना एक बड़ा। मशीन लर्निंग की क्लास में बैठ जाओगे, रिकॉर्डिंग देख लोगे, कोई फायदा नहीं। ये स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बातें तो मैंने बेसिक लेवल पे आपको समझा दी। और स्टैट्स मतलब, यार ये तो अभी सही, स्टैट्स, स्टैट्स। इतना भावुक क्यों हो रहे हो, हम ही पढ़ाएंगे। ना ना, मैं ही नहीं पढ़ाता, ऐसा नहीं, अहम वाला भावना है। और भी हैं जो पढ़ाते हैं, मोर देन वन ट्रेनर अवेलेबल हियर दैट टीच स्टैट्स वेरी वेल। ये दीपक है। तक हमने कर लिया, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ के बाद से आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा स्टैट। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करने की मुझे बताओ। सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे आप, डेटा। डेटा एक्सट्रैक्शन करने के लिए सब लोग लैपटॉप ओपन कर लें, अपने अपने सिस्टम में फटाफट। तो डेटा एक्सट्रैक्शन करने के लिए बेटा मैं स्टार्ट करूंगा पांडास से। सबसे पहले मैं आपको पांडास बताऊंगा लाइब्रेरी, फिर नमपाई, सीबॉर्ड और मैटप्लोट्लिब, ये 4 लाइब्रेरी पढ़ने के बाद हम स्टैट्स पे आएंगे। पहले मैं आपको वो बता दूंगा कि फंडामेंटल क्या यूज होगा, और फिर इस पर क्या क्यों यूज करेंगे वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो सब लोग ओपन कर लीजिए अपनी सिस्टम। सब लोग लैपटॉप ने ओपन कर लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे हैं सब लोग अपना सिस्टम ओपन कर लें। और आप लोग गूगल को लैब से सब लोग फेमिलियर हो गए, होप करता हूँ। अरे लैपटॉप क्यों नहीं ओपन कर रहा, ओपन निकालो। अरे आप बेटा नहीं लाएंगे, आप सतीश तो फुल स्टैक वाले हैं। अरे उधर निकाल लिए, आपकी मर्जी है। नहीं, तो चलेगा टॉपिक सीधा, निकालो लैपटॉप। 10 मिनट और। अरे 2:30 बजे से 3:30 बजे तक क्लास चलती है, 10 मिनट और पढ़ा लेंगे, आज ज्यादा लेट चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते क्या, गूगल को लैब से सब लोग फेलियर हो, ये सब लोग थोड़ा सा ना स्टार्ट अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत काम किया है। ऐसे बात तो मैजिकली नहीं है जो भी, आप थोड़ी सी ना सीरियस होकर पढ़ोगे क्या, थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टैट्स जिनको नहीं आता ना मशीन लर्निंग में, उनको लोग पागल बना रहे होते हैं। आपको कोई ईमेल पढ़ाएगा ना स्टैट जो नहीं आपको आता, कुछ भी बोलेगा और कुछ भी आप मान लोगे, दिक्कत है, समझ गए। मशीन लर्निंग जो सुने हो ना और जो पढ़ोगे, जिनको स्टैट्स नहीं समझ आती, मैं खुद ही आपसे कुछ बोलता रहूंगा और आप ऐसे बोलता हो।
नहीं, जैसे स्टैट्स यदि हम जानते ही नहीं तो मशीन लर्निंग में कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसे होता है वैसे होता है, अरे होता है कैसे दिखाओ ना, कैसा नो। तो इसीलिए मस्ट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो पहले मैं आपको गूगल कोलैब, सब लोग मेरे लोग गूगल कोलैब से ओपन कर लो, ओपन कर लो इसको, सब लोग ओपन कर लो। जुपिटर से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गूगल कोलैब को प्रमोट नहीं कर रहा। आयुष में मेरे अंदर इतनी गट्स ना रहे, अब हिम्मत हार गया हूं। 37 को हमने फुल स्टैक पढ़ाया, इतना सच में हिम्मत ना रही। 2 मिनट बाद वो कान में हेडफोन लगा लेता, फिर किसी की ना सुनता, चाहे तुम कुछ भी बोलते रहो। आह, ना ना, उस पे शक कभी ना किया मैंने। तो आप प्रैक्टिस ऑन पांडाज, इस पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं पांडाज सबसे पहले आपको डिस्कस कर रहा हूँ। A pandas library. What is the pandas? Just look at here. Pandas is nothing but just library of Python that have ability to extract the data from many variables, and that help us to organize your data and summarize your data. Pandas जो हम data को organize कर सकते हैं, summarize, ठीक है। तो अब देखो, यदि आप जो लोकल मशीन में यूज कर रहे हो, लोकल मशीन करने का सेंस है आपका कंप्यूटर। एक क्लास में लोकल मशीन का बच्चा का नहीं सर आईफोन है, आई ऐसे कैसे कह रहे हो। मैकबुक लाया मैं। लोकल मशीन करने का सेंस जो आप लोकली अपने सिस्टम में कर रहे हो, और कोलैब यदि आप यूज करो तो क्लाउड इन्वायरमेंट है। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आप यदि अपनी लोकल मशीन में कर रहे होगे तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना पिप इंस्टॉल पांडाज। हमें क्वेश्चन हमें सबसे आपसे पीआईपी जो मैं लिखता हूँ हर बार, पीआईपी जब भी कोई लाइब्रेरी या कोई भी इंस्टॉल करना होगा पीआईपी यूज करते हैं। पीआईपी पीआईपी क्या है, पैकेज सैलरी वाली पैकेज या प्राइस पैकेज लाइब्रेरी है बेटा। पैकेज का एम्प्लॉय थोड़ी कोई काम करता है, मैनेजर के अंदर एबिलिटी होती है। इस एम्प्लॉय को वहां भेज देना, उस एम्प्लॉय को यहाँ भेज देना, उस एम्प्लॉय को बाहर कर देना, उस एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देना, 30 जैसे लोग को। तो पीआईपी दैट पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन। पीआईपी क्या है, पाइथन का पैकेज मैनेजर है, जिसके थ्रू आप पाइथन के व्हाटएवर लाइब्रेरी हो, व्हाटएवर फ्रेमवर्क हो, आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। अभी तक नहीं जानते थे ना उसको, झूठ मत बोलो। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेना, बट हम जो लोग कोलैब यूज कर रहे हैं उनको ये सब करने की नीड नहीं है, सिंपल इंपोर्ट करा लेना। इंपोर्ट इंपोर्ट पांडाज एच टी डी, ये बस। तब तक जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट से मैंने रन कराया है, तब तक मैं आपको पांडाज की डॉक्यूमेंटेशन समझाता हूँ होता क्या है। सी लुक एट हियर, दिस इज द लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पांडाज, इसे फॉलो करना है हम सभी को। देखो ये पांडाज का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, कैसे कैसे वर्क करना है ये बता रखा है। डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो करेंगे, यूजर गाइड यहाँ से चलेंगे, ये बता रखा है कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है, समझ गए। बिग डेटा पे कैसे वर्क करोगे, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, वो सारी चीजें फॉलो किया करना। मैं आपको एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जब कहीं से भी पढ़ो, कुछ की वाट एवर पढ़ो, उसके डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताता हूँ ध्यान से, जमा ही ले रहे हैं, मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा बच्चे। अरे सब चीज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। थोड़ी सी आता है इसको। क्या सभी को दिक्कत हो रही है क्या समझ नहीं ना। सतीश को बाहर कर देंगे कल से क्लास, यहाँ के बिठाएंगे इसको, कहना कहना आऊंगा से परेशान नहीं हो। नाउ सी, छोड़ो जो कुछ करना है। मैं एक चीज समझाता हूँ, देखो पांडा, देखो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन से नहीं प्रॉफिट होती है, हर चीजें तो अपडेटेड मिलेगी आपको। और दूसरी चीज कल को जो अपडेट, जैसे हमने पढ़ा लाइक स्टैट्स पढ़ा डेटा साइंस, 1 महीने बाद हमारी कोर्स खत्म हो गई, जो अपडेटेड चीजें उसके लिए मैं आपको फोन करके बताऊंगा, आप उससे नई चीजें अपडेट हो गई और पढ़ लेंगे तो होगा भी, है ना। फोन तो जाएगा लेकिन किसके लिए बताइए आपको। सेकंड इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं, बट जल्दी कर दे, अपडेटेड चीजें के लिए तो शायद कोई फोन नहीं करता, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन हर चीजों की फॉलो करो, इससे प्रॉफिट भी होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, दे सकता हूँ, बट शक मत करना वीडियो एनिमेटेड। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमन जब किसी बात को शेयर करता है तो या तो उसमें कुछ ऐड करेगा या तो कुछ उसमें छोड़ देगा।
ये नेचर होता है ह्यूमन का। यदि कोई किसी जैसे बात नहीं करते, बात बढ़ा दी, वो नहीं हो रही क्या होता है, जैसे किसी की बात नहीं सुने आप, उस बात का डिटेल कहीं नहीं सकते आप, प्रॉब्लम है ह्यूमन की। या तो उसमें जोड़ेगा कुछ, या तो अपने अनुसार जोड़ेगा, या तो जिस सुनाने वाले के अनुसार जोड़ेगा, लेकिन जोड़ेगा। समझ रहे? तो थिंग इज दैट, तो हम भी ऐसा ही सेम सिनेरियो, इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, इसमें वही चीज रिटर्न होती है जो एक्चुअली है, जो नहीं है वो यहाँ नहीं मिलेगी। समझ गए? सो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है हमारा पांडाज का, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। बट आप पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ, ठीक है। पांडाज हमारा इंपोर्ट हो चुका है। पांडाज दो तरह के डेटा फ्रेम आपको ऑफर करता है, पहला सीरीज और दूसरा डेटा फ्रेम। जैसे आपने डेटा टाइप पढ़ा था ना, लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पढ़े थे ना अभी सारी चीजें, तो इसी तरह के पांडाज भी दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर को ऑफर करता है, सीरीज और दूसरा क्या है, डेटा फ्रेम। सीरीज का क्या यूज है, पहले सीरीज पढ़ते हैं फिर डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट वी नीड टू लर्न अ सीरीज। देखो जैसे नॉर्मली जब आप एक लिस्ट बनाते थे, आपको पढ़ा होगा आपने, जब आप एक लिस्ट बनाते थे, जब आपने एक लिस्ट बनाया होगा, तो लिस्ट में करते क्या थे, आप एक लिस्ट बनाते थे तो एक वैल्यू स्टोर किया आपने, 1011, 1012, 1013, 1014 और 1015, ये हमने डेटा बनाया। यदि मैं DF1 प्रिंट कराऊं तो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है नहीं, रो तो वर्टिकल होता है ना, यदि इसे रो वाइज रो क्रिएट करना है, देन क्या यूज करेंगे, सीरीज हेल्प अस टू क्रिएट द रो। कैसे देखो, देखो df1, df1 इज इक्वल टू pd इज व्हाट, pd क्या बताओ, पांडाज का अल्टरनेटिव नेम, एज के बाद जो भी लिखा रहेगा, पीडी की जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, वाटे, बट पांडाज को छोटा करने के लिए पीडी लिखा हूं। अब ऐसा नहीं है कि पांडाज के छोटा करके कोई लिख देगा दयानंद। पांडा एक्चुअली कन्वीनियंट होने कन्वे आपको कन्वीनियंटली यूज कर पाओ, इसलिए उसका अल्टरनेटिव नेम छोटा, जैसे गांव में नहीं होता, आपने सुना होगा, किसी का नाम है केदारनाथ, या समझ बाटे बच्चे लोग कहते हैं उसे केदार, या फिर किसी का नाम होता है दयानंद, उसको लोग कहते हैं दया। बाकी आप तो समझदार हो, नाम के चेंज कुछ भी कर देते हैं लोग किसी का। तो ये दिक्कत है, इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पीडी, पीडी डॉट सीरीज, सीरीज कैसे कैपिटल रखना है, यहाँ पे पास कर क्या करना है, डीएफ। यदि मैं आप डीएफ अब प्रिंट कराऊं आपको डीएफ1, तो लुक एट हियर कैसे दिखेगा, देखो डीएफ1 कैसे दिखेगा आपको, जो पहले हॉरिजॉन्टल दिख रही थी अब क्या हो गई, ये वर्टिकल। देख रहे हो ये चीजें, पहले कैसी थी ऐसे, अब कैसे होगी ऐसे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो है ना बेटा, ये अलग से लिस्ट बना के तब सीरीज बनाने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली जो लिस्ट है उसको डायरेक्टली सीरीज के अंदर भी बना सकते हो, मतलब आप इसमें जो मैनुअली वेरिएबल पहले लिस्ट बनाया फिर डाला, ये ऐसा करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली सीरीज के अंदर ही लिस्ट, समझ गए। और ये आपको हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर, मतलब वर्टिकली क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे नोटिस करो, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 1 2। अब हमें हमेशा जीरो से नीड होगा ऐसा तो जरूरत है नहीं, हमें 1 2 3 से भी स्टार्ट करना हो सकता है, या ABCD भी लिख सकते हैं, या फिर रोमन 1 2 3 भी रखना होगा, तो रखना होता है नहीं सर। तो हम अपने अकॉर्डिंग यदि इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वी कैन डू, देखो कैसे, इसको एज ए चीज मैं यूज कर लेता हूँ, समझने में आपको आसानी होती होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, हमने पहले तो देखो डेटा पास किया, अब दूसरा पैरामीटर पास क्या करोगे, इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स में उतने ही नंबर ऑफ इंडेक्स दोगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बताओ, 5, तो इसमें इंडेक्स जो भी दो, जैसे हमने मुझे देना था ABCD, तो हमने A, B, कुछ भी रख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस फॉलो करना है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक ऐसा रखो जिसको लगे कि हाँ मतलब एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। देखिए, देखा ना आपने, इंडेक्स चेंज हो गया, ABCD हो गई है सॉल्व। डेटा कैसा है बेटा बताओ, डेटा इसके अंदर कैसा है, इंटीजर, बता भी रहा है इंटीजर 64, ये क्या मतलब है, डेटा टाइप क्या बता रहे हैं, इंटीजर। और R64 क्या है, आर्किटेक्चर। बाय डिफॉल्ट गूगल को लैब किसमें चलता है, 64 में, आर्किटेक्चर, सिस्टम के आर्किटेक्चर, जैसे हमारे सिस्टम होते हैं ना 32 बिट, 64 बिट, तो गूगल को बाय डिफॉल्ट किसमें चलता है, 64। अब इसकी डेटा टाइप यदि मुझे चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे देखना, जीरो वन टू ऐसे, अगर हम लोग वहां पे चलाएंगे, बिल्कुल चल सकती है, कैसे बताएं,
अभी नहीं बता देते हैं यार, फिर कहोगे क्या पता नहीं आता हो। मतलब भरोसा है। देखो बल्क फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया हमने, देखा ना आपने। अब एक चीज बताओ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वन से तो स्टार्ट करना है, मुझे ये तो पता है कि मेरे पास इतना एलिमेंट है। देखना, सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हमने, ये तो हमें पता था कि नम के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ये तो हमें पता था कि ये था हमारे एलिमेंट, ये पता था। ये हमें ये भी नहीं, अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी डेटा है कि मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो क्या मैन्युअली मैं काउंट करूंगा? और मुझे सीरीज में जो इंडेक्स देना है वन से देना है। कैसे करेंगे? सुना आपने मैंने क्या कहा? जैसे ये जो नम है ना बेटा, ये बहुत बड़ी है, डेटा बहुत बड़ी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करनी है? वन से ही शुरू करो। कैसे करोगे? देखो ऐसे, नम, मैं डायरेक्टली आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। नम, अरे, नम डॉट सीरीज, सीरीज यूज किया, नम ही रहेगा। नहीं, नम डॉट सीरीज क्यों, पीडी डॉट सीरीज ना। पीडी डॉट सीरीज इसमें नम क्या होगा, हमारा डेटा। और बट हमें इंडेक्स क्या देना था बताओ? वन। रेंज पढ़ा था हमने इस पर। फिर कैसी बात करते हो? रेंज, रेंज, रेंज में स्टार्ट कहाँ से करना है? वन से। और कहाँ तक जाना है? इसकी जितनी लेंथ रही है वहीं तक ना। लेंथ ऑफ नम, बताओ कोई डाउट यहाँ तक है? हो गया नहीं हो गया? और ये बेटा रेंज में है, तो इसको देना पड़ेगा किसमें? लिस्ट में, क्योंकि आपने वहां ऊपर में देखिए कैसे पास किया था, लिस्ट के फॉर्म में इंडेक्स नंबर दिया था ना आपने, तो इसको क्या कन्वर्ट कर दो। क्या लगता है, नहीं हो पाएगा? देखिए आ गया ना, काउंट नहीं करना पड़ा ना, ये सॉल्व हो गया। और अब बाकी कितने लोगों को एक लॉजिक समझ में आया? सच भी बताना, सच बताना, भारत माता की। सच बताना कितने लोगों को समझ में आया। बाकी, और बाकी लोग आपको नहीं आया। अरे कुछ साल में देखा था कि आप थोड़ी उड़ा दे मन में थोड़ी आपके लिए वो हटा हटा नाम के साथ ये पता देख रहा है उसको आगे ना चलो देख नहीं यार लग जब तक बिना ठीक है तो बंदे थोड़ी आप दोनों को पीछे है में उसको आगे आओ आपको लास्ट वाले आप इसी तीनों आगे मिस आपको बेटा समझ में आया? कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो, जिनको समझ में आ गया आप बताना, तो साफ करो कैसे आया समझ में। चल ही रहा है बट फिर भी आइडिया तो कैसे समझ में आया, क्या कैसे मान लीजिए आपको समझ में आया? ये लिस्ट लगा दी, रेंज लगा दी से रेंज के फॉर्म में आ गया है। हाँ फिर, अच्छा यहाँ पे ये हटा दे तो भी कोई दिक्कत होगी? ये हटा दे रेंज। हाँ, इससे क्या दिक्कत होगी बताओ? वेरी गुड। अच्छा मुझे दो से स्टार्ट करना होता तो क्या करते बताओ? यहाँ पे +2 करना पड़ता ना बेटा यहाँ। समझ गया नहीं समझ गया सब लोग? तो ये आप पे डिपेंड है कैसे यूज करना। देखो 2 से स्टार्ट हो गए, समझ में आगे सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। कॉलम नहीं है बेटा, ये कॉलम इसको चेंज करेंगे अभी, हम इसी पे बात करेंगे। P1 वैल्यू देनी हो देन 2 2 4 6 8 ऐसे दे सकते हैं। इसको भी दे सकते हैं बेटा, ये इंडेक्स नंबर है, ऐसा शो नहीं। करेक्ट, 2 4 6 रख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। स्टेप 2 का देंगे उतने बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 2 का स्टेप बढ़ाओगे ना तो +10 करना पड़ेगा उतना ज्यादा। हाँ हाँ, लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। नहीं मर्जी है, आप डाल लिख सकते हो, आपको लगता है लिखना चाहिए तो लिख लो। अब भी वही बात होगी, लिख कर ना लिखो वही बात है। और इसमें एक चीज और पास कर सकते हो, डेटा टाइप। डी टाइप जो इंटीजर हो, क्या कर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट में। ये हो गया फ्लोट। एक लॉजिकल क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग भी बताना कैसे ही वर्क करेगा। ये फ्लोट हो गया, देखो सारे फ्लोट में आ गए। और यहाँ पे लिखा रहा है डेटा टाइप। अब एक चीज और पास कर सकते हो, नेम। इसका नेम में मैंने दिया माई डेटा। देखो, देखो, ये ऐसा नहीं होता था, बट ये इस बार अपडेट किया इसने। पहले नीचे आता था लिखा हुआ। वही बात ट्वीट कर दिया इसने। समझ गए आप? पहले ये नेम, पहले ये जो जीरो लिखा हुआ था ना, ये ऐसे ही रहता था, और नीचे भी इंफॉर्मेशन बताता था डेटा टाइप और नेम।
इस बार इसने चेंज किया है, नेम की जगह पे ये लिखा है। एक चीज और बताऊं मैं इसमें क्या क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज, नाम डेटा पास किया, फिर इंडेक्स, फिर डेटा टाइप, फिर नेम, और क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हो, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। देखो यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस प्रेस करो, शिफ्ट और स्पेस, देखो बता रहा है क्या क्या पास कर सकते हो आप। देखो बता रहा है ना, डेटा टाइप, नेम, बस यही पास कर सकते हो और कुछ नहीं पास कर सकते हो। बता भी रखा, देखो पैरामीटर में क्या, डेटा में क्या लोगे, एरे देख सकते हो, इटरेबल डिक्शनरी ले सकते हो, या स्केलर वैल्यू ले सकते हो। सब बता रखा है क्या क्या लिख सकते हो। देखो एग्जाम्पल में भी बता रखा है कि आप भाई साहब ऐसे भी चाहो तो मन जी आप भी कर सकते हो। नहीं, शिफ्ट स्पेस। और दूसरा क्वेश्चन, अभी एक हमारा क्वेश्चन है जो आप सभी से है, जैसे हमने लिखा, सुनिएगा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा पी डी डॉट सीरीज, सीरीज मैंने वैल्यू लिखा 1.1, 1.1, अरे इंडेक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बताना हम यदि इसको रन करें तो आउटपुट क्या आएगा। एरर क्या आएगा, इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू रहेगी, 2 पे क्या रहेगी, 3 पे क्या रहेगी, 4 पे, 5 पे क्या रहेगी, बताइए सब लोग। क्या सबको लगता है ऐसा लगता है, 1.1 ही आएगा सबको, वो पीछे वाले के बारे में देख रही है। ऐसा नहीं करना था, रन करा के चेक कर ले डेटा फ्रेम का, डेटा फ्रेम कहाँ बन रही बेटा, ना 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 ना, गड़बड़, अभी सीरीज ही है ये अभी बताता हूँ। डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम रो एंड कॉलम दोनों होता है। हमें नियम दिया तो डेटा कैसे दिखेगा, करवा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले समझ, 1 सेकंड। ये बता दो आउटपुट क्या आएगा, एक ही वैल्यू पूरी में रिपीट कर जाएगी। आ गई ना। अब एक क्वेश्चन लास्ट है जिसके बाद मैं सीरीज को खत्म करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता 1, और यहाँ पे डेटा, सुनो यहाँ बात है नहीं, डेटा टाइप इज इक्वल टू मैं लिख देता बुल, मुझे बताना आउटपुट क्या है, कैन यू गेस व्हाट विल बी आवर आउटपुट। क्लास करते हैं, ठीक है ना, करता हूँ ये तो यदि आप ठीक है ना, आप यदि डेटा तो 1 है तो क्या दिखाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, गया पीछे रन करा के बोल रहा है जितने जल्दी जल्दी, और 0 लिखता तो क्या आता। ये अब एक चीज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे। सतीश करा, यही तो बोल रहे हो, 5 मिनट से खत्म तो करोगे अभी। सतीश करा कब खत्म करोगे, हम भी परेशान है कब होगी खत्म क्लास हमारी। बैग भी पैक कर लिया कुछ बच्चों ने, चैन की आवाज आ रही है। हैं? एक लास्ट क्वेश्चन है, यदि मुझे ऐसा करना हो इसमें से 50 से ग्रेटर वाली वैल्यू एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। आई वांट टू एक्सेस ओनली वैल्यू व्हिच वन इज ग्रेटर देन 50, देन हाउ टू डू दिस, हैव एनी क्वेश्चन। देखो आप लोग, सॉरी, देखो इसमें भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है, जैसे आपने देखो ना, जैसे मुझे सिर्फ इंडेक्स देखो, जैसे आपको DF2 स्लाइसिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग में जैसे हमने लिखा 3 से लेके, मतलब क्या है इसका मतलब क्या बताओ, 3 से लेके सारा, यही ना। ये भी ये स्लाइसिंग भी काम करता है, देखो कर रहा है 3 4 5 6। अब एक चीज बताना सभी लोग, यदि मैं ऐसे लिखूं तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, DF2 है, DF2 में, ठीक है। यदि ऐसे लिखूं तो बेटा क्या आएगा, आउटपुट बता सकते हो मुझे क्या आएगा, बताओ। 1 1 की गैपिंग ना, 0 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6, है ना। ये स्टेप्स का काम देखो, मतलब इसमें स्लाइसिंग भी काम कर रहा है। म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे चेक करोगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा -1, -1 पे क्या है, 99 है, अरे मतलब कि निगेटिव इंडेक्सिंग नहीं फॉलो करता। टारगेट्स डीएफ इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा है, देखो 76 है। अब 76 की जगह पे मुझे रखना है 99। नहीं, हाँ कॉलम में दब जाएगा फिर। देखो DF3 की जगह पे चेंज हो गया ना, इंडेक्स नंबर 3 पे जगह पे कौन सी वैल्यू आ गई, 99। पहले थी 33, देखो 76 थी पहले, देखो
है ना। अब देखो वैल्यू क्या होगा, 919 है। क्या हमें यहाँ तक समझ में आया सबको? मतलब कि हमसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि सीरीज म्यूटेबल है, इम्यूटेबल, तो क्या है? अब जो मैं बात कर रहा था उसकी बात करूं, मुझे यदि 50 से बड़ी वाली वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? देखो तरीके बड़ी हैं। आप सिंपल ऐसे लिखोगे, df2 यहाँ से 50 से बड़े वाले सिर्फ वैल्यू है। देखो ना ये, यदि 50 से कम होंगे तो कैसे? अरे उसी को भरोसा ही ना हो रहा, सीरीज पे काम कर रहे हैं। देखो, हाँ बेटा। अरे देखो इतनी सारी चीजें बता रहा है, देखो सीरीज में काम कर रहा हूँ बता रहा है इतना सारा। अरे कहा था डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए, इतना थोड़ी ना लिखा ना आपने ये चीजें। तो यही है सीरीज। सीरीज हमारा भी तो बता ही रहा है। डन। तो यही था हमारा सीरीज। फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू अनदर डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। हम सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम सभी से आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने लैपटॉप को कैरी ऑन करना, और ये मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना है आपको। तभी आप कल की क्लास में डेटा फ्रेम पे अच्छी काम कर पाओगे, क्योंकि कल अभी सिर्फ रो रो पे काम हो रहा है ना। कल कॉलम भी सिर्फ दोनों भी होगा। समझ गए? तो कल की लैपटॉप लेके आए, 1 सेकंड रुक जाओ, सबकी अटेंडेंस लेना है। तुम बोलोगे तभी मान। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी लोग अपनी चैट बॉक्स में नेम विथ आईडी मैसेज कर दे, मैं अटेंडेंस ले लूं, कल की क्लास में आ सकते हैं। कौन जा रहा है? हैं? क्या कर रहा है कांग्रेस? दुबई में जीती है। बताओ आयुष, सवाल आईडी बताओ, जल्दी बताओ। 18405, जल्दी से बताइए फटाफट। नेक्स्ट आईडी बता, नाम बता आपका। आईडी बता, आईडी बताओ बेटा। 1866। नेक्स्ट बताओ आप। साहिल आईडी। साहिल आप क्लास नहीं आ रहे पाइथन वाली? साहिल नाम का 2 3 आईडी है। 12 बजे बैच नहीं लेते थे, 12 बजे वाली। चलो अच्छा करते, आईडी बताओ। आईडी बता, आईडी जल्दी। नेक्स्ट कुशाग्र, नाम ही है बस। हाँ, 80। नेम, नेम कुछ आईडी बेटा, आईडी 18773। नेक्स्ट रजत 1877। नेक्स्ट, अच्छा आप। नवनीत आईडी अमित 17976। नेक्स्ट आपका बेटा नाम। कृतिका आईडी 17। आप आईडी, ठीक है। हाँ? क्या कर दूं? सबका मेरा नंबर है ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप मुझे मैसेज कर दें, सभी को मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। 6200102548 मैंने मैसेज कर दिया हूँ। और मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ, 1 सेकंड और रुक जाओ, मैं ऑनलाइन बच्चों सभी लोग हैं जिनका अटेंडेंस कर लो, 1 सेकंड। हाँ, जाए। ठीक है।